हे पक्षीराज, आपके लगबंधु जटायु का माता सीता की रक्षा करते हुए लंकापति नरसातु के हाथों वध हो गया है। बहुत ही धन्य पुण्यात्मा थी उनकी मृत्यु मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम के कर्तव्यों में हुई है और ये भेदभाव लंकेश के द्वारा किया गया है। हे भैया जटायु, तुम धन्य हो, आपने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। इतना पुनीत कार्य कि और भी हम तो पक्षी हैं और हम तो अन्न भी नहीं खाते हैं। हम तो मरे हुए पक्षियों का मांस का भक्षण करते हैं, परंतु फिर भी हमारे भाई जटायु ने बहुत ही पुनीत का कार्य किया। अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के विरुद्ध दशानन से युद्ध करते हुए मारा गया और उनकी सदगति श्री राम जी द्वारा दी गई। धन्य हो भैया जटायु। वानरों, मेरे पास आओ और मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, जिससे मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे सकूं, उसकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना कर सकूं। नहीं जानते हो? हे भैया जटायु, तुम धन्य हो भैया जटायु। तुम जहाँ भी हो ले भैया पानी, तुम्हारे हम जाने। ले भैया पानी, तुम मरे हम जानी। ले जटायु भैया पानी, तुम मरे हम जानी। ले भैया जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। और ये तो चमत्कार हो गया। अब तो मेरे पंख भी निकल आए हैं। ये एक चंद्रमा ऋषि का श्राप था कि जिस समय जटायु जिस समय त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासुनान चरपत हरहि, तासु भोज मटहि प्रभु भूता, तिन्हि मिले तब होव पुनीता। त्रेता युग में जब भगवान नर रूप में अवतार लेंगे और उनकी पत्नी का हरण होगा, उस समय वन में ढूंढते हुए यहाँ तक वो पहुंचेंगे और तुझमें है पंख कर जन चिंता, जिन्हें दिखाए देशो कर सीता। उनके परम हितैषी सेवकों द्वारा जब साक्षात्कार होगा तो आपके पंख स्वतः जमाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ऊपर वसगंगा सह रावण सहज शंका। प्रकूट के पर्वत पर लंका है, वहाँ पर निरंकुश राजा लंकेश अपना सीता बैठ सोच सीता को वही चुरा कर ले गया है और उसने अशोक वाटिका में रखा है। तो मैं देखा तुम नहीं पार अपूर्ण भयो नत कर सहाय तुम्हार।
मेरी आंखें इतनी तीव्र है कि मैं उसे देख सकता, आप लोग नहीं देख सकते। मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो आपके इस कार्य में मैं सहायता करता। ये 7 योजन का समुद्र जिस के द्वारा लांघा जाएगा, इसको पार करने की जिसमें शक्ति होगी, वही इस राम काज को पूर्ण करने में उसको श्रेय प्राप्त होगा। नहीं तन रहा प्रथम हमारे पावन इस समय में पूरा हो गया हूँ। मेरे शरीर में उतना सामर्थ नहीं रहा, उतना बल नहीं रहा कि मैं समुद्र को ला सकूं। इस समय में अपनी करुणाई अवस्था पर था तो ये तुच्छ समुद्र मेरे किसी भी गिनती में नहीं आता था। मैं एक घड़ी में अर्थात 24 मिनट में संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके हर देवता का पूजन उसके स्थान पर जाकर के किया करता था। परंतु इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस समुद्र को लांघने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं रह गई है। तो कहने वाले कहने वाले कह गए, अब करने वालों आओ और अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। मेरी तो व्रत अवस्था है, मेरी तो व्रत अवस्था है, ये काम तुम नवयुवकों का है। मेरी तो व्रत अवस्था है, ये काम तुम वीर जनों का है। तुझ अंगद कहे जाओ मैं पारा, अजय संशय कछो फिर दिए भारा। युवराज कहाँ कर मौन रहो, ये लांछन मुझ पे आएगा। इस कारण सिंधुलाहने को ये अंदर वानर जाएगा। अरे उस ओर पहुंचो जाऊंगा, ये परिपूर्ण मेरा निश्चय है, पर इस ओर लौटने में थोड़ा सा संदेह मुझको है। और लगूंगा सिंधु जो मैं तो जगदम्बा शंभु भाएंगी, वो अपना पूरा बल दे करके लंका नगरी पहुंचाएंगे। पर शुद्ध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ इधर हो जाएगी, उस समय हमारी यथाशक्ति कुछ काम नहीं कर पाएगी। नहीं कुमार, तुम्हें लंका में कतई नहीं भेज सकता। इस वानर सेना का प्रधान महामंत्री में हूँ और युवराज की सुरक्षा कवच का भार, अपनी सेना की सुरक्षा का भार भी मेरे जिद पर है। तो कैसे भेजूं निश्चर नगरी में, कैसे भेजूं निश्चर नगरी में। इंधा के युवराज तुम्हें कुछ हो गया तो क्या कहेंगे वानरपति महाराज मुझे। और अंगद, वो मायावियों की नगरी है, रावण की माया को समझना तुम्हारे बस में भी है। 5 प्रकार की मायाएं हुआ करती हैं, वैष्णवी माया, योग माया, महामाया, देवी माया और निशाचर माया। लंका के निशाचर इन 5 प्रकार की मायाओं में परिपक्व है। ये ही नहीं पता चलता कि थल के स्थान में जल कब हो जाता है और जल के स्थान में थल कब हो जाता है। और एक संदेह मेरे मन में शंका और भी है। रावण कुमार, रावण का बेटा अक्षकुमार और बाकी तरह अंगद एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे।
एक समय की बात थी, अक्ष कुमार ने उदंतता करती तो अंगद ने दंड दे दिया। अक्ष कुमार रोता हुआ गुरु अंगवान ऋषि के पास पहुंचा तो अंगवान ऋषि ने अंगद को श्राप दे दिया कि जिस दिन तुम रावण की लंका में अकेले पहुंच जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु अक्ष कुमार के हाथ हो जाएगी। तू कहे छपत सुन हनुमाना अकाश प्रसाद रहा बलवाना। मानती तुम किस प्रकार से मौन क्यों खड़े हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें भी अपने श्राप के कारण, अपने गुरु के द्वारा मिले श्राप के कारण अपने बल का स्मरण नहीं हो रहा है, अपने बल को भूल गए हो, इसलिए तुम चुप खड़े हो। हे बजरंग, तुम्हारा नाम ऐसे ही बजरंग नहीं रखा गया है, अनेक प्रकार की उपाधियां और वरदानी शक्तियां तुम्हें दी गई है। हे काल रूप शंकर स्वरूप, हे काल रूप शंकर स्वरूप, ये जंगली काम तुम्हारा है। हे काल रूप शंकर स्वरूप, ये जंगली काम तुम्हारा है। महावीर संकट मोचन बजरंगी नाम तुम्हारा है। तुमने तो सूरज को त्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस पल से ऐसा कार्य किया वह पल कभी क्रोध छोड़ा है। हे महावीर जागो जागो, हे महावीर जागो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। हे बजरंग जागो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। जाकर शास्त्र के ज्ञाता हो, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हो, विद्वान धुरंधर पंडित हो। व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हो, विद्वान धुरंधर पंडित हो। संकट मोचन कहलाते हो, जिनमें कई पंडित हो। तुम क्यों शांत खड़े हो बजरंग? अरे चांपन क्या कहते हो? मैं चाकर कर दूं बादल पर, पहले लंका पत को मारूं या सारी लंका आग को दूं सागर में। उस खाली चल की धारा को अरे ले लूं या भी पीट जाऊं। जिसके पर बसी है लंकपुरी वह किस त्रिकूट उठा रहा हूं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। आदेश अगर आपका हो तो सीता को लाखों से भी मिला दूंगा। तू यह कहना सबन कहो माथा, चले हर प्रिय धर्म गुनाथा। बस शांत हो, बस शांत हो और मत करियो आवेश। उतना ही करना बली जितना है आदेश। पहले तो जा चतुराई से मैया का पता लगा लेना। पहले तो जा चतुराई से मैया का पता लगा लेना। फिर तो सुखी तस्वीर की सेना का भान लगा लेना। इन पड़े जरूरत कुछ तुमको, इन पड़े जरूरत कुछ तुमको तो अपनी शक्ति भी दिखला देना। आ जाए कौन पत्नी तेरे, तुमने तो लंका को आग लगा देना। चलते समय माता से, चलते समय माता से कुछ दिन हाथ में ले लेना। नाम कहते एक साथ करते आना। सही कह रहे हो आप। ये कहना है सबने कहो माता, चले हर प्रिय धर्म गुनाथा। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप श्री राम नाम का कीर्तन कर कुछ आशीष मुझको देते रहना। होगा काल सिद्ध कैसा कोई मन में है, इसलिए आप लोग भगवान का भजन करते रहें और मुझसे
उससे सहायता बनी रहेगी। और इस समय मैं जाता हूँ तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुखा पाताल तुरंता के बोलो राजा रामचंद्र के। पवन कुमारा ईश्वर ने मुझे भारतीय भोजन की व्यवस्था की है। मैं देख रहा हूँ ये कोई चपल बंदर उड़ा चला जा रहा है। मैं इसकी शरण की माता हूँ और अपने इस रूप के द्वारा जाकर इसकी बुद्धि की परीक्षा लेंगी। यदि वो मेरी बुद्धि चरुआ बंदर है, अगर इसने अपनी चतुराई से मुझे परास्त कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये राम का काम अवश्य करेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे इसकी परीक्षा देनी चाहिए। दिल कहा जा रहा है राजा, मैं तेरा भक्षण करूंगी, मैं तेरा भक्षण करूंगी। ये माता कोई बात नहीं करूंगी, मैं तुझे खाऊंगी, मैं तुझे खाऊंगी। प्रभु हे हे माता, मैं पहले प्रभु का कार्य कर दूं। उनकी पत्नी माता जानकी का कहाँ पे है ये पता लगाना है। पता लगाकर उन तक खबर पहुँचा दूं, फिर आप मुझे खा लेना। इसलिए अभी मुझे जाने दे माता। सत्य कहो मोहे जान दे माई। माता मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं आपके स्वयं बदन में प्रवेश कर जाऊंगा, आप मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दे माता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अगर नहीं जाने देगी तो खा लो।
तुझो जन भरा तहे बदान बताना कपितन की ने दुगुन के सारा खाऊंगी तुझे खाऊंगी तुझे खाऊंगी अपने उधर की पूर्ति करूंगी खाऊंगी 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 और खाऊंगी 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 तू सो रहे जो जन्म कहते हो तुरंत पवन तो बात से भयभो पवन सुतनीना हे माता बदल पे जपन बाहर आवा अमागा विदा काय नावा हे माता मैं आपके बदन से होकर बाहर आ चुका हूँ अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ अब तो मुझे जाने दें सुनो ईश्वर जही लाग पठावा बुद्धि बल मन में तोर मैं पावा हनुमान जी मैं देवताओं की माता हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे देवताओं ने तुम्हारे पास भेजा था मैं देखना चाहती थी कि तुम बुद्धि में कितने चतुर हो कितने बुद्धिमान हो इसलिए मैंने ये तुम्हारी परीक्षा दी थी हनुमान जाओ तो अपनी परीक्षा में सफल हुए का जो सब करी हो तुम बल बोधन दान आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम राम काज को अवश्य करोगे हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आपकी यात्रा मंगलमय हो हनुमान जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जय श्री राम पवित्र का बच्चा